ओम सभी को नमस्ते। देखिए, आज स्वास्थ्य को लेकर सभी लोग चिंतित हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, सभी लोग स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। इसका मुख्य कारण जो है वो है हमारी आदतें। वो बोलते हैं कि भाई लाइफ इज़ ए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज़ ए लाइफ। जैसा हम जीवन में अभ्यास करेंगे उसमें ही हम निपुण हो जाएंगे, अभ्यासी हो जाएंगे। ज़्यादा खाने का अभ्यास करोगे, ज़्यादा सोने का अभ्यास करोगे, ज़्यादा सोचने का अभ्यास करोगे तो आप बीमार होगे। अगर आप लोग कम खाने का अभ्यास करोगे, कम सोचने का अभ्यास करोगे और एक्सरसाइज ज़्यादा करने का, प्राणायाम ज़्यादा करने का अभ्यास करोगे तो आप ज़िंदगी में स्वस्थ रहोगे। तो आइए, अब हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें करना है डीप ब्रीदिंग का अभ्यास। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास जब हम करते हैं तो उससे हमारे फेफड़े ही नहीं बल्कि हमारी पूरी बॉडी प्रोफाइल ठीक होती है। इससे ब्रेन से लेके और पाँव के अंगूठे तक हम स्वस्थ होते हैं। तो आइए गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास हम अपनी सामर्थ्य अनुसार स्पीड गति बढ़ा सकते हैं। कैसे? शुरुआती दौर में आप लोग इसे धीरे करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तेज़ करने से आप लोगों का बीपी हाई हो सकता है, हार्ट संबंधी दिक्कत आ सकती है। और इसके पश्चात अकड़न जकड़न आ गई है, उसे ठीक करने के लिए थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में ये है बटरफ्लाई। देखने में ये बहुत छोटी है मगर रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। पूरी बॉडी हमारी जो है यहीं से कंट्रोल है। बोलते हैं कि भी परमात्मा ने जो हमारे पूरे शरीर की गांठ है ना, ऊपर से भी खींच के और नीचे से भी खींच के सभी नस नाड़ियों की गांठ जो है यहाँ नाभि पे लगा दी। यहाँ पे हमारा ये है मध्य प्रदेश, इसे बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम। और इससे नीचे जो हम ये अब एक्सरसाइज कर रहे हैं ये है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज के समय में बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, पेशाब संबंधी, गुदा संबंधी, कब्ज, अपच जैसी कितनी बीमारियां हैं। उनको ठीक करने के लिए पुरुषों को प्रोस्टेट की और महिलाओं को यूट्रस की, पीसीओडी की आज के समय में बहुत दिखते हैं। तो उन सब को ठीक करने के लिए आप लोग क्या करें, जैसे लंबा श्वास लिया, ये मस्ती में ये करते रहें, आनंद से करते रहें, रिजल्ट खूब आएंगे। इसे बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, क्योंकि अकड़न जकड़न है ना जो इसी एरिए में है। इस एरिए को ठीक करते हैं सबसे पहले। फिर हम पाँव के अंगूठे से लेकर सिर के बाल तक, मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा है वो हम पूरी करेंगे। तो धीरे धीरे से चलेंगे। एक दिन में कोई स्वस्थ नहीं हो सकता, एक दिन में कोई बीमार नहीं हो सकता। हम एक प्रार्थना और ज़रूर करेंगे कि भी अपने खाने के अंदर ज़रूर बदलाव करें। आहार ही औषधि है, और अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो फिर हमारे जो शरीर की एनर्जी है उसको पचाने में तो प्रार्थना यही है, उतना ही खाएं जितने से काम चल जाए। ज़्यादा खाना अन्न की भी अपमान है, अन्न का भी अपमान है, और जो ये शरीर खाता है ये पूरा सही से उसको नहीं पचा पाता तो वो बीमारियों के कारण बनते हैं। कोशिश करें कम से कम खाएं, जितना कम खाएंगे उतनी ज़्यादा आप लोग स्वस्थ रहेंगे। और जो समय है वो 3 समय खाने की बजाय अगर आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं तो 2 समय अच्छे से आप लोग खा सकते हैं। अगर आप लोग फिज़िकल एक्सरसाइज, फिज़िकल वर्क कम कर रहे हैं तो फिर एक में ही काम चलाएं। तो जितना आप लोग कम खाओगे उतना आप लोग ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। तो ये भस्त्री का प्राणायाम भी हम साथ में करते रहते हैं। तो इसके साथ क्या करें, ऐसे लंबा श्वास भरें, ऐसे इससे आप लोगों के फेफड़े मजबूत होंगे, हार्ट मजबूत होगा, कंधे मजबूत होंगे, सर्वाइकल का एरिया जो हमारा चौक हो गया वो ठीक होगा,
कितनी बीमारियां ठीक होंगी मात्र ये अभ्यास करने से। ये करें और उसके पश्चात आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। शॉर्ट वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं और समय समय पर जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे हम आप लोगों के लिए बड़ा वीडियो भी ज़रूर लेके आएंगे, क्योंकि एक दिन ऐसा निकालेंगे कि जिस दिन हम स्वास्थ्य के ऊपर खूब विचार करेंगे, खाने के ऊपर खूब विचार करेंगे और विचारों के ऊपर भी हम विचार करेंगे और इससे हम काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि खाली योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम करने से हम स्वस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि उसके लिए हमें आहार की भी ज़रूरत है। शुद्ध आहार यानी कि कम खाना चाहिए। उसके पश्चात आहार आप लोगों ने कर लिया ठीक, एक्सरसाइज कर ली खूब, फिर भी रिजल्ट है जीरो, तो फिर उसके पश्चात हमें क्या करना पड़ेगा? अपने विचारों को भी बदलना पड़ेगा। जो ये पुराने वाले विचार ले है ना, इनको बदलना पड़ेगा। ये भी विचार बदलने पड़ेंगे तो फिर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि भी आप लोग 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। और अगर आप लोग आदतें, अच्छी आदतें का मतलब है कि भी सुबह उठना ऐसे, ये एक्सरसाइज आप लोग करोगे तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। समय समय पर हम आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी टिप्स देंगे, खाने की जानकारियाँ देंगे और विचारों के अंदर कैसा बदलाव करना है वो भी आप लोगों को हम अपने इसी YouTube के माध्यम से आप लोगों को जानकारियाँ देंगे, फेसबुक के माध्यम से जानकारियाँ देंगे। तो आप लोगों से प्रार्थना है, भले ही आप लोग कम करें एक्सरसाइज, ज़रूरी नहीं है ज़्यादा करनी, कम कर लें मगर करें रेगुलर करेंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे। एक दिन में 100 200 दंड बैठक लगा दी तो अगले दिन आप लोग उठ ही नहीं पाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। भले ही आप लोग एक से शुरू करें, भले ही एक से शुरू करें, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं, फिर उसके पश्चात आप लोग अच्छा स्वास्थ्य पाएँ। क्योंकि प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। 98% जो रिज़ल्ट हैं वो प्राणायाम के हैं, मात्र 2% रिज़ल्ट जो है व्यायाम के हैं। इंटरनल पावर को बढ़ाना है तो उसमें हमें डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना है और कपालभाति प्राणायाम का भी अभ्यास हमें जरूर करना है। कपालभाति प्राणायाम झटके से श्वास को बाहर फेंकना। किन लोगों को कपालभाति प्राणायाम नहीं करना? जिन लोगों ने हाल ही में कोई ऑपरेशन करवाया है या खाना जल्दी खाया है, तो कम से कम खाने के 5 घंटे पश्चात कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को भी कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और मासिक धर्म के दौरान माताओं बहनों को कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। बाकी सभी लोगों को अच्छे से कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। देखिए, समय आप लोगों के पास कम है तो उसे ज़्यादा अच्छे से यूज करना है समय को और रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे लेने हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? आसनों में हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। वज्रासन में बैठ जाएं। जिन लोगों के घुटने खराब हैं वो वज्रासन में ना बैठें, बाकी सभी लोग घुटने ठीक हैं वो वज्रासन में बैठ सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? मंडूकासन। मंडूकासन का ये पहला पोज है। तो ये मुट्ठी बंद करें और ये ऐसे, और ये नाभि के बिल्कुल मध्य में रखें अंगूठे वाला पोर्शन और ये कट मिला लें आपस में। गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास को निष्कासित करते हुए आगे झुक जाएंगे ऐसे। और इसमें हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
जितने रिजल्ट आप लोगों को 15 मिनट में आएंगे, आसनों में प्राणायाम जब आप लोग करोगे उसके 5 मिनट में ही रिजल्ट आएंगे। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि भी आप लोग आसन भी करें, प्राणायाम भी साथ में करें और सूक्ष्म व्यायाम भी साथ में करें, और आप लोगों के लिए हम नई जानकारियाँ लेके आते रहेंगे। आप लोग करते रहें और हम लोग आप लोगों को फिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि भी आप लोग ज़रूर करें। गहरे लंबे सांसों का ये अभ्यास आप लोग शुरू करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। तो अगर आप लोगों ने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया और थोड़ा हिलना डुलना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, तो आप लोगों का जीवन बदल जाएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसे अवश्य शेयर करें और इसे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आप सभी लोगों से यही प्रार्थना है। ओम नमस्ते।